Good morning, students. Today we are going to start the next topic of the chapter of matrices, that is transpose of a matrix. ठीक है? Write down definition for this topic. Let capital A be a matrix of order m by n. Let capital A m by n be a matrix. Then transpose of the matrix. Transpose of the matrix capital A denoted by या तो इसको A डैश से डिनोट किया जाता है या और A T से डिनोट किया जाता है और A कैपिटल T भी लिखा जा सकता है इसमें. ठीक है. The transpose of matrix capital A denoted by either A dash or A raised per T or A raised per capital T, कुछ भी लिखा हो सकता है, is the matrix obtained by interchanging the rows and the columns, and order of A transpose will be n by m. मतलब क्या है कि पहले अगर आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n था, तो अब की बार जो मैट्रिक्स ऑर्डर है वो n by m होगा. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर, हम लोग कैपिटल A एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6. इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 by 3, मींस टू से 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहता हूं, ए ट्रांसपोज, क्या करना है बेटा जी, जो ये रोज हैं इनको कॉलम्स की फॉर्म में लिख देना है. अब सबसे पहले जैसे यहाँ पे R1 है, R1 को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख देता हूँ 1 2 3 इस तरह से. उसके बाद जो सेकंड रो है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगा, इट विल बी 4 5 6. और आप चेक कर सकते हैं कि अब की बार इसका ऑर्डर जो है रिवर्स हो गया है. पहले ऑर्डर था 2 by 3, दिस टाइम द ऑर्डर इज 3 by 2. तो मींस टू से अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना है, सिंपली रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है. ये पूरी की पूरी रो को कॉलम के तौर पर लिख दिया, फिर दूसरी रो को कॉलम के तौर पर लिख दिया. सिमिलरली अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3 ऑर्डर की, तो थर्ड रो को भी कॉलम की फॉर्म में लिखा जा सकता है. इसके बाद हमारे पास आती है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास वो होती है नंबर 1 ए ट्रांसपोज. इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो वापस आ जाती है. ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लिया जाए, इट विल बी मैट्रिक्स ए. सेकेंडली लैम्डा टाइम ए होल ट्रांसपोज. लैम्डा क्या है, कोई स्केलर मल्टीपल है मैट्रिक्स का, then it will be lambda into A transpose. मतलब क्या है, स्केलर मल्टीपल के ऊपर कोई जो है स्केलर नंबर है उसके ऊपर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता. मैट्रिक्स को हम लोग क्या है ट्रांसपोज कन्वर्ट कर लेते हैं. आफ्टर दैट लेट अस कंसिडर आपके पास माइनस ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज जो है माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा. देन फोर्थ प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज. अगर दो मैट्रिसेस हैं और उनकी एडिशन दी हुई है तो उनका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A transpose plus B transpose. Similarly, fifth is A minus B whole transpose. It will become A transpose minus B transpose. लेकिन एक सिक्स प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है. अगर इस तरह से A मल्टीप्लाई बाय B ट्रांसपोज है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो होता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. चेक कीजिए, A प्लस B में A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ही रहा, A माइनस बी ट्रांसपोज में A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ही रहा. लेकिन ए बी ट्रांसपोज जो है, मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या है ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो पहले बी ट्रांसपोज आता है, उसके बाद ए ट्रांसपोज आता है. एंड वी नो दैट कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए. दैट इज व्हाई ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के बाद साथ आता है मैट्रिक्स. ठीक है. अब डेफिनेशन लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. अगर हमारे पास कैपिटल A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कैपिटल A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर होगा. हम लोग इसको ये कह सकते हैं, इफ
या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, जो मैट्रिक्स ली थी उसी के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और जनरली एक बात याद रखिएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, आइदर 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, कैपिटल ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है। लेट अस कंसीडर दिस इज √3 2 3, आफ्टर दैट 2 3/2 एंड देन -1, ऐसे करके यहाँ पे -1 का साइन ले लेते हैं। दिस इज 3 -1 एंड 1। अब ये मेरे पास एक कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है। मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेने की कोशिश करता हूँ। लेट अस कंसीडर ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में पुत्र जी हम लोग क्या करते हैं कि जो रो है उसको कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो रो है इसको मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ, √3 2 एंड 3। उसके बाद जो सेकेंड रो है इसको कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ 2 -3/2 एंड -1। उसके बाद थर्ड रो को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ 3 -1 एंड 1। और चेक कर लीजिए बेटा जी, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ गई है हमारे पास। तो आई कैन से दैट कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A आ गया है, देयरफॉर दिस गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। मतलब क्या है, इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इफ द ट्रांसपोज of the matrix is equals to negative times मतलब क्या, माइनस लगा दें, negative times the matrix itself, negative time the matrix itself, in that case we can say that the given matrix is a skew symmetric matrix। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लिखिए, let us consider एग्जांपल मैं कंसिडर कर लेता हूँ। अब की बार मैं B लिख देता हूँ। B मैट्रिक्स मेरे पास हो जाएगा 0 E F, मान लीजिए कोई एलिमेंट 0 E F ले लेते हैं, उसके बाद -E 0 एंड G कंसिडर कर लेते हैं, -F -G और 0। अब चेक कीजिए, मैं B ट्रांसपोज फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये पूरी रो को कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूं 0 E F, उसके बाद दूसरी रो को कॉलम की फॉर्म में लिखता हूं -E 0 G, और उसके बाद थर्ड रो को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूं -F -G एंड 0। अब चेक कीजिए, अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकालूं, देखिए माइनस का साइन कॉमन निकालता हूं, ये 0 रह जाएगा, प्लस का E जो माइनस हो जाएगा, प्लस का F विल बिकम -F, देन जो नेगेटिव E है इट विल बिकम +E, देन 0, और जो G है इट विल बिकम -G, और इसी तरह से ये +F +G और 0 हो जाएगा। और अब आप चेक कर सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B मैट्रिक्स। तो इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, देन वी कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बेटा एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देख लीजिए यहाँ डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, बट इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक बात याद रखनी है, that the diagonal elements of skew symmetric matrix are always 0। ठीक है, in the first question it is given that capital A is equals to, देखिएगा कैपिटल A मेरे पास गिवन है 2 -3 0 and then -1 4 and 5। और बेटा जी मुझे कहा गया है फाइंड 3A होल ट्रांसपोज, 3A होल ट्रांसपोज। और बेटा मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी लैम्डा टाइम A होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू A ट्रांसपोज। सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं 3A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 3 इंटू A ट्रांसपोज, मींस टू से 3 इंटू, अब यहां पे देखिए ट्रांसपोज में क्या है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 2 -3 0 -1 4 एंड 5। और उसके बाद बेटा मैंने बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो एलिमेंट बाहर होता है, जो नंबर बाहर होता है, उसके साथ मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 -9 0 -3 12 एंड 15, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ए मुझे गिवन है, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 2 -1 5 आफ्टर दिस 4 0 एंड 3, और इसके बाद जो बी मैट्रिक्स गिवन है मुझे, एक बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू -2 3 and 1 and then -1 2 and -3, और पुत्र जी कहा हुआ है फाइंड a dash plus b dash, a dash plus b dash means we need to find out a transpose plus b transpose। मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं, सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। पहले मैं a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज लिखता हूं, मतलब जो a मैट्रिक्स है इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट विल बिकम 2 -1 5 आफ्टर दैट 4 0 एंड 3, और उसके बाद b मैट्रिक्स को लिख रहा हूं मैं ट्रांसपोज की फॉर्म में। This is -2 3 and 1 and after that -1 2 and -3, और जब ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट विल कम आउट टू बी 2 - 2 0 4 - 1 3 -1 3 2 हो जाएगा, 0 + 2 is 2 5 + 1 6 3 - 3 is 0, and this is our required आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड बेटा जी, जब भी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करना, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने क्या करना है, जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना, और उसके बाद जो ऑपरेशन हम लोगों को अप्लाई करने को कहा हुआ है वो ऑपरेशन हम लोगों ने लगा देना है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन सब फोर्थ पार्ट करूंगा, बट सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि कैपिटल ए कितना है हमारे पास और कैपिटल बी कितना है हमारे पास, ठीक है। चलिए ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस हम लोग करते हैं। ए बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करने जा रहा हूं मैं। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं इट विल बिकम इक्वल्स टू 5 - 1 को 2 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 - 3 then it is 5 - 4, and after that second row first column 12 + 21 and then 6 + 28। तो ये आंसर हमारे पास बेटा जी आ जाता है 7 1 33 and 34। so this is the value of AB, और उसके बाद we need to find out AB transpose। AB transpose is equals to row will be converted to column 7 1 33 and 34। इस तरह से हमारे पास बेटा जी ये आ जाएगा जो AB ट्रांसपोज था उसका आंसर। पहले हम लोगों ने AB फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग B ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। B ट्रांसपोज कम्स आउट टू बी 2 1 3 and 4, and after that A transpose find out करते हैं। it will become equals to 5 - 1 and then 6 7, ठीक है जी। 5 - 1 6 and 7 हमारे पास आता है। now we need to find out B transpose into A transpose। चेक कीजिएगा, B transpose मल्टीप्लाई बाय A transpose, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। it will be 5 2s are 10 -3, then first row second column 12 + 21, second row first column 5 - 4, and after that second row second column 6 + 28, ठीक है जी। this was -1। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 7 33 1 and 34, 7 33 1 and 34। और अब हमारे पास आंसर चेक कीजिए। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन वाज AB होल ट्रांसपोज 7 1 33 34। सेकंड इक्वेशन B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज 7 1 33 34। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, हेंस प्रूव। और बेटा जी यहां पे यही हम लोगों ने प्रूव करना था या वेरीफाई करना था, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल A is a matrix given, capital A is equals to
1 2 2, after that 2 1 x and then -2 2 and -1। ये एक मैट्रिक्स मुझे कैपिटल A गिवन है और साथ में कहा हुआ है गिवन दैट A into A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9 times I3। बेटा 9 times I3 का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर की गिवन है। सॉल्यूशन, हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं A into A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 9 times I3। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं A की वैल्यू लिखूंगा 1 2 2 2 1 x -2 2 and -1। आफ्टर दैट अब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, इट विल बिकम 1 2 2 2 1 x -2 2 and -1 is equals to 9 times 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1। नोट कीजिएगा बेटा जी, ये A है एंड दिस इज A ट्रांसपोज एंड दिस इज 9 टाइम्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, शुरू करते हैं। चेक कीजिएगा, पहली रो पहला कॉलम 1 2 2 2 2 and 2, it will become 1 + 4 + 4। आफ्टर दैट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी 2 + 2 + 2x एंड देन जब थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी it will be -2 + 4 -2। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 2 + 2x। चेक कीजिए, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे एलिमेंट के साथ और तीसरा तीसरे एलिमेंट के साथ। अब इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम इट विल बी 4 + 1 + x², देन -4 + 2 - x आ जाता है, और आफ्टर दैट -2 + 4 -2 and then -4 + 2 and then it will be -x। और उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होता है, इट इज 4 + 4 + 1 एंड इज इक्वल्स टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 0 0 0 9 0 0 0 and 9। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा जी, सी हियर दिस इज 9 और उसके बाद सेकेंड टर्म आती है 4 + 2x एंड देन 0, उसके बाद 4 + 2x एंड देन 5 + x², आफ्टर दैट -2 - x, देन 0 -2 - x एंड देन 9 इज इक्वल्स टू 9 0 0 0 9 0 एंड देन 0 0 and 9। अब बेटा जी क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल है सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इक्वेटिंग एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ इक्वेट करता हूं, कंपेयरिंग। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आंसर आता है कंपेयरिंग। चेक कीजिए 4 + 2x इज इक्वल्स टू 0। ऐसे करते हैं, एक और कंपेयर कर लेते हैं, ये मैं सेकंड वाला कर लेता हूं, 5 + x² इज इक्वल्स टू 9। यहां से बेटा x की वैल्यू आती है -2, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आती है +-2। और एक बात याद रखिएगा, मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर यहां से मेरी वैल्यू -2 आ रही है तो बेटा जी यहां पे भी मैं +-2 नहीं लूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा रिजेक्टिंग x इज इक्वल्स टू 2। और जब x इज इक्वल्स टू 2 रिजेक्ट कर देते हैं, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -2 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन में बेटा कहा है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आनी है वो इंटीजर की फॉर्म में हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, गिवन मैट्रिसेस आर x 4 and -1। आफ्टर दैट एक 3/3 मैट्रिक्स गिवन है 2 1 -1 1 0 0 एंड देन 2 2 and 4, और उसके बाद x 4 and -1 इसका ट्रांसपोज, और ये हम लोगों को 0 के इक्वल गिवन है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसको शुरू करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए ये
मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर की, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 1/3 ऑर्डर की बनेगी। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट इज 2x प्लस 4 माइनस 2, आफ्टर दैट x प्लस 0 माइनस 2, आफ्टर दैट माइनस x प्लस 0 माइनस 4। ये तो आया इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। अब यहां इसका ट्रांसपोज कहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे x4 एंड -1 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे पता नहीं है कि इसका ऑर्डर क्या आया है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर ओनली 0। दिस इज 2x प्लस 2 x minus 2 minus x minus 4 multiply by x4 and -1. Now this is 1/3, this is 3/1 is equals to 0. 1/3 3/1 इसका मतलब जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा दैट विल बी 1/1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अब जब ये सेकेंड एलिमेंट के साथ होएगा 4x माइनस 8 प्लस x प्लस 4, क्योंकि -1 जब -x -4 के साथ होएगा तो प्लस x प्लस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा जी, 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 4 हमारे पास आंसर आता है। और यहां से जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमारे पास बेटा x की वैल्यू आती है 1/2 और x की वैल्यू आती है -4, और इसको बेटा रिजेक्ट कर देना है। Why we need to reject this? क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया कि इंटेग्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी। इंटेग्रल वैल्यू का मतलब होता है पुत्र जी इंटीजर, सो वी नीड टू रिमूव द वैल्यू x is equal to 1/2 and take the value x is equal to -4। इंपॉर्टेंट थ्योरम, एक रिजल्ट है हमारे पास, every square matrix can be written या can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। मान लीजिए कैपिटल ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन कैपिटल ए कैन बी रिटन एज P प्लस Q। बेटा ये P और Q जस्ट एब्रीविएशन है, वेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। और इनकी जो वैल्यू होती है दैट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये वैल्यू बेटा P की होती है और ये वैल्यू हमारे पास Q की होती है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, एक्सप्रेस कैपिटल A इज इक्वल्स टू, यहां पे एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 3 2 3, after that 4 5 3, then 2 4 5। express capital A as sum of symmetric and skew symmetric matrix। skew symmetric matrix, हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर प्रूव करना है। टू एक्सप्रेस इट, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन P की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। P इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। चेक कीजिएगा, 1/2 सबसे पहले लिखते हैं A, 3 2 3 4 5 3 2 4 एंड 5 प्लस A ट्रांसपोज 3 2 3, देखिए रो को मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूं, 4 5 3 2 4 एंड 5। और बेटा जब हम लोग इसको ऐड करते हैं इट विल बी 1/2 इनटू, अब यहां पे मैट्रिक्स देखिएगा क्या बन रही है, 6 6 5, देन 6 10 7 एंड आफ्टर दैट 5 7 एंड 10, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लेने हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। Q इज इक्वल्स टू क्या था, 1/2 इनटू A माइनस A ट्रांसपोज। सो दैट इज 1/2 इनटू, फिर से वही बात,
कैपिटल ए लिख रहा हूं मैं आपके पास, दिस इज 3 2 3 4 5 3 देन 2 4 एंड 5, ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज के एलिमेंट 3 2 3 4 5 3 एंड देन दिस इज 2 4 एंड 5। और बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं इट एम्प्लाइज हमारे पास क्यू की वैल्यू आ रही है 1/2 इंटू, हाँ जी, माइनस करके देखिए बेटा जी, इट विल बिकम 0 देन -2 1, आफ्टर दैट 4 - 2 is 2, then 5 - 5 0, then 3 - 4 -1, 2 - 3 is -1 and then 1 and then 0। अब आप बेटा यहां पे भी चेक कर लीजिए, डायगोनल एलिमेंट देखिए 0 आ गए हैं, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट P प्लस Q। देखो हम लोगों ने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ली और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां से तो चलो पता चल गया डायगोनल एलिमेंट 0 है। अब अगर आपने ये चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं है या नहीं, इसका ट्रांसपोज चेक करके देख लीजिएगा, आपके पास वही आंसर आएगा जो स्टार्टिंग में था मतलब यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी जब इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि P और Q को ऐड करते हैं। देखिए दोनों में से 1/2 कॉमन निकाल लेता हूं मैं, और अंदर मेरे पास रह जाता है दिस इज 6 6 5, आफ्टर दैट 6 10 7, देन 5 7 10 एंड प्लस Q की वैल्यू 0 -2 1 2 0 -1 -1 1 एंड 0। और बेटा जब ये दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं हमारे पास आता है 1/2, इट इज 6 4 6 देन 8 10 6, उसके बाद 4 8 एंड 10। और बेटा जब इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटा यही मैट्रिक्स बचती है, चेक कीजिएगा 3 2 3 4 5 3 एंड देन 2 4 एंड 5। और ये चेक कर लीजिए, ये हमारे पास जो स्टार्टिंग मैट्रिक्स कैपिटल ए थी वही वापस आ गई।